इसी पुस्तक का हम प्रश्न क्रमांक ये पासे संबंधित प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। उसमें वो डी के पासे की लुप्त संख्या ज्ञात करने को कह रहा है। हमारे पास जो उसने स्थितियां दे रखी हैं 2 1 3, ऐसे ही 6 4 1, ऐसे ही 5 4 6, और एक आपको दे रखा है 1 2 यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन। तो पहले तो हम ये देखें कि यहाँ पर आखिर आ क्या सकता है। आप पहली वाली स्थिति को देख रहे हैं और अंतिम वाली स्थिति को देख रहे हैं, दोनों में 1 2 है, लेकिन 1 2 की स्थितियां बदल रही हैं। 1 2 के बगल में 3 है, यहाँ पर 2 1 है, यानी कि यहाँ पर वो अंक आएगा जो 3 के सामने होगा। तो 3 के सामने अंक ज्ञात करने के लिए हम पहले तो 1 बना लेते हैं, क्योंकि ये तीनों अगल बगल में है तो एक दूसरे के विपरीत तो आएंगे नहीं। 1 2 3, ठीक है। अब हम अपने नियमों को देखते हैं। हमारा एक नियम था कि यदि पासे की अलग अलग स्थितियों में कोई 2 अंक कॉमन आ रहे हैं, यहां पर देखो 4 और 6 यहां पर भी है, 4 और 6 यहां पर भी है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो जो अंक कॉमन नहीं होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। यानी कि यहाँ 4 6 है, यहाँ 4 6 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, इसका मतलब 1 के ठीक सामने आएगा 5। अब हम 2 और 3 के लिए देखते हैं। तो 2 के बगल में 1 और 3 तो नहीं हो सकते, 2 के बगल में या तो 4 होगा या 6 होगा। ऐसे 3 के बगल में 1 और 2 नहीं हो सकते, तो 3 के बगल में या तो 4 होगा या 6 होगा। अब हमको वास्तविक रूप से पता करना है कि 2 के बगल में 4 है या 6 है, या फिर 3 के बगल में 4 है या 6 है। तो हमने एक तीसरा नियम पढ़ा था, पासे की अलग अलग स्थितियों में कोई एक अंक कॉमन होता है और वो अपने स्थान पर नहीं होता। यानी कि देखो इन 2 स्थितियों में हम देख रहे हैं कि एक कॉमन है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो लेकिन वो अपने स्थान पर नहीं है। यानी कि एक अपने स्थान पर है, यहाँ पर एक स्थिति ये है, यहाँ पर स्थिति ये है। तो ऐसी स्थिति में जो समान स्थान वाले अंक होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। यानी कि देखो 2 के स्थान पर 6 है, यहाँ 2 है या 6 है, समान स्थान वाले अंक हैं, तो 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। ये पासे वाले संबंधित प्रश्नों का नियम नंबर 3 है। यानी कि 2 के सामने 6 नहीं होगा। अगर 2 के सामने 6 नहीं होगा तो 2 के सामने होगा 4, ऐसे 3 के सामने क्या होगा अपना 6 होगा। इसको हम इस तरह से काट सकते हैं। अब हमारे सामने आ गया 1 के सामने 5 है, 2 के सामने 4 है और 3 के सामने 6 है। तो 3 के सामने 6 होने के कारण इस प्रश्नवाचक वाली स्थिति में हमारा आएगा 6। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए इसी का 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में उसने स्थितियां दी हैं 2 5 1, ऐसे ही 1 5 6, ऐसे ही 4 6 5, ऐसे ही 2 4 3। अब वो यहां से पूछ रहा है कि 4 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो हमको इन दोनों को देखने की आवश्यकता नहीं है। 4 के विपरीत 6 और 5 नहीं होगा, 4 के विपरीत 2 और 3 नहीं होगा, तो 4 के विपरीत 1 होगा। ये हमको पहले नियम से ही पता चल जाता है। प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में वो उसने स्थितियां दी हैं 5 6 3, 6 1 3, 3 4 5 और 4 2 5। तो ये 4 स्थितियां उसने हमको दे रखी हैं और वो हमसे पूछ रहा है अंक 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो हमको 6 के विपरीत पृष्ठ पर देखना है। तो अब यहां हम देखते हैं 6 के विपरीत 5 नहीं होगा, 6 के विपरीत 3 नहीं होगा, 6 के विपरीत 1 नहीं होगा। तो 6 के विपरीत हमारे पास क्या हो सकता है, 2 या 4 हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक बात तो हम देख लेते हैं कि 6 के विपरीत में या तो 2 होगा या फिर 4। ठीक है। अब हमारे को वास्तव में देखना है कि 6 के विपरीत क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पर अगर
इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखें। हमने वो नियम पढ़ा भी था, पासे की दो अलग अलग स्थितियों में, पासे की दो अलग अलग स्थितियों में कोई दो अंक कॉमन होते हैं, कोई दो अंक कॉमन होते हैं, तो जो कॉमन अंक नहीं होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ पर 4 और 5 कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। कॉमन है क्या नहीं? 3 और 2। इसका मतलब 3 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ये जो 2 है वो किसके विपरीत होगा? 3 के विपरीत होगा। तो ऐसे में हमारा हल होगा 6 के विपरीत 4। तो हमारे इस प्रश्न का हल होगा 6 के विपरीत 4। प्रश्न क्रमांक 17 में उसने अंक नियम को 2 5 1 1 5 6 4 6 5 और 2 4 3। तो यहां पर उसने हमें 4 स्थितियां दी हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है अंक 4 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो 4 के विपरीत पृष्ठ पर वो हमसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर किसी एक के बारे में देख लेते हैं, कोई ऐसी संख्या जो सब में दे रखी हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखो ध्यान से, 4 के विपरीत आपका देखो 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। 4 के विपरीत 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। तो 4 के विपरीत हमारा हो जाएगा 1। तो 4 के विपरीत हमारा 1 हो जाएगा इस प्रश्न के अंदर। प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 देखिए, इसमें उसने अंक दे रखे हैं 3 5 6। फिर आगे दे रखा है उसने 3 6 1। फिर दे रखा है 2 3 1। फिर दे रखा है 4 1 6। इसमें 4 स्थितियां हमको दे रखी हैं। अब इसको हल करके देखते हैं। उसने पूछा है 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। 3 के विपरीत 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 3 के विपरीत 1 नहीं होगा, 3 के विपरीत 2 नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 के विपरीत 4 होगा। इस प्रश्न का हल है 3 के विपरीत 4। उन्नीसवा प्रश्न देखते हैं। 19वें प्रश्न में वो दे रखा है 2 1 3 3 1 5 4 2 3। इसमें पूछ रहा है 3 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो 3 के विपरीत पृष्ठ पर 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अगल बगल में ऐसे 3 के विपरीत पृष्ठ पर 5 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत पृष्ठ पर 4 नहीं हो सकता। तो 3 के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा? 6 होगा। तो हमारे इस प्रश्न का हल होगा 3 के विपरीत पृष्ठ पर 6। प्रश्न 20। इसमें उसने संख्या आपको दे रखी है 4 3 5 4 2 5 5 6 3 6 1 3। यहां पर वो हमसे पूछ रहा है अंक 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो 6 के विपरीत पृष्ठ पर हमको ज्ञात करना है। तो 6 के विपरीत पृष्ठ पर देखिए 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता। तो 6 के विपरीत पृष्ठ पर बचे कौन कौन से? या तो 2 होगा या 4 होगा। ठीक है, अब 2 या 4 6 के विपरीत पृष्ठ पर है। अब अगर हम फिर से देखें इन दोनों चित्रों के अंदर 4 और 5 कॉमन है, 4 और 5 कॉमन है। इसका मतलब 2 और 3 एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत पृष्ठ पर होंगे। इसका मतलब 3 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। तो 6 के विपरीत क्या रह जाएगा? हमारा 4 रह जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 22 में है
6 3 2 5 6 4 4 1 2। ठीक है, यहां पर वो पूछ रहा है कि 4 के विपरीत अंक क्या होगा। तो यहां देख रहे हैं 4 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, 4 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 4 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 4 के विपरीत 6 नहीं हो सकता। तो 4 के विपरीत आ जाएगा हमारा 3। तो इस प्रश्न का हल हो जाएगा 4 के विपरीत 3। तेईसवां प्रश्न है। 23वें प्रश्न में उसने क्या एक चित्र बनाकर दे रखा है। चित्र कुछ इस तरह से है। यानी कि घन को खोल दिया है उसने, 1 2 3 4 ऐसे ही, यहाँ 6 है और यहाँ पर है 5। अगर हम इस घन को विपरीत फलकों के हिसाब से देखें तो हमको मिलता है 1 के सामने 3। देखिए 1 के सामने 3, ऐसे ही 2 के सामने 4 और 6 के सामने 5। तो इस तरह से हमारे को यहाँ पर अंक मिल रहे हैं कि 1 के सामने 3, 2 के सामने 4 और 6 के सामने 5। अब जो वो विकल्प दे रहा है वो कह रहा है कौन सा रूप सही होगा। तो हम पहले एक एक करके देखते हैं विकल्पों को। पहला विकल्प वो दे रहा है 6 2 4। दूसरा विकल्प वो दे रहा है 6 5 2। तीसरा विकल्प वो दे रहा है 2 3 6। और चौथा विकल्प वो दे रहा है हमको 6 5 1। अब देखिए पहले विकल्प में हम देखते हैं कि 6 के बगल में 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही 2 के बगल में 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। देखो 2 के सामने 4 होगा, लेकिन ये चित्र बता रहा है कि 2 के बगल में 4 है। इसका मतलब ये वाला विकल्प हमारा गलत है। ऐसे ही इस चित्र में अगर हम देखते हैं 2 के बगल में 6 है, 2 के बगल में 5 है, 2 के बगल में 6 है, 2 के बगल में 5 है, 6 के बगल में 5 है। इसके अनुसार 6 के बगल में 5 होना चाहिए, लेकिन चित्र कहता है 6 के विपरीत 5 है। इसका मतलब ये स्थिति भी हमारी क्या है, गलत है। ऐसे हम चौथी स्थिति में देखते हैं वही 6 के बगल में 5 है, जबकि 6 के सामने 5 आना चाहिए। ये स्थिति में हमारी गलत है। कुल मिला के एकमात्र ये स्थिति है जो हमारी सही है कि 2 3 और 6 एक दूसरे के अगल बगल में। इसका हल हो जाएगा विकल्प 3। 24 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर के प्रश्न में फिर से वही है, क्वेश्चन मार्क दिखा रखे हमको 5 1 ऐसे ही, फिर क्वेश्चन मार्क 4 5, फिर क्वेश्चन मार्क 1 3। वो कह रहा है एक पासे की 3 सतह, इसमें से नीचे की सतह पर 6 अंक है तो ऊपर की सतह पर कौन सा होगा। यानी कि हमको 6 के विपरीत पूछा है इसने। तो यहां पर हम देख रहे हैं, देखो 1 के बगल में अगर हम देखें 1 के बगल में 5 नहीं होगा, 1 के बगल में 3 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही 4 के 5 के बगल में हम देख रहे हैं कि 1 नहीं होगा और 4 नहीं होगा। तो हम मान लो कोई स्थिति मान लेते हैं 1 5, और चूंकि यहाँ पर 6 है तो हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा 6 है। मान लो प्रश्नवाची चिन्ह में अगर 6 है तो 6 के विपरीत अंक हमसे पूछा है, तो 1 5 और 6 हम ले लेते हैं। तो 1 के देखिए 1 के बगल में 5 नहीं होगा तो 1 के बगल में 3 नहीं है, 1 के बगल में क्या हो सकता है आपका 2 हो सकता है और 4 हो सकता है यहाँ पर। ऐसे ही 5 के बगल में 1 नहीं है, 5 के बगल में 4 नहीं है, तो 5 के बगल में हमारा क्या हो सकता है 3 हो सकता है, और सॉरी 5 के विपरीत 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही 6 के विपरीत अगर हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 24 देखिए। 24 में उसने इस तरह के चित्र दे रखे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, 5 दे रखा है, 1 दे रखा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, 1 दे रखा है और 3 दे रखा है। और हमसे वो पूछ रहा है
कि नीचे की सतह पर 6 है तो ऊपर की सतह पर अंक क्या होगा। नीचे की सतह पर 6 यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह में सब में नीचे की सतह पर क्या है, 6 अंक है। तो अब हम यहां मान के चल रहे हैं 1 और 5 के बगल में क्या है, 6 है। 4 और 5 के बगल में क्या है, 6 है। 1 और 3 के बगल में क्या है, 6। इस तरह से ये स्थिति है। तो अब देखिए 6 के बगल में 1 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। इसका मतलब 6 के विपरीत में 5 नहीं है, 1 नहीं है, 6 के विपरीत में 4 नहीं है और 3 नहीं है, तो 6 के विपरीत हो जाएगा 2। यानी कि अगर नीचे वाली स्थिति में 6 आता है यहां सभी पर, तो ऊपर वाली स्थिति में हो जाएगा हमारा 2। पच्चीसवां प्रश्न देखिए। 25वें प्रश्न में पैसे की 4 स्थितियां दिखाई गई हैं। पीले रंग की सतह के विपरीत रंग कौन सा होगा। तो पीला, नारंगी और नीला दे रखा है। इधर आपका दे रखा है नारंगी, गुलाबी और पीला। ऐसे ही नीला, लाल और पीला, नीला, लाल और पीला दे रखा है। और अंत में हमको दे रखा है लाल, गुलाबी और पीला। अब वो हमसे पूछ रहे हैं पीले के विपरीत सतह पर। तो देखो पीले के विपरीत सतह पर नीला नहीं हो सकता है, नारंगी नहीं हो सकता है, गुलाबी नहीं हो सकता है, ठीक है, और लाल नहीं हो सकता है। तो पीले के विपरीत सतह पर यहां पर आ जाएगा बैंगनी। तो एक बैंगनी रंग है जो पीले के विपरीत सतह पर होगा। प्रश्न क्रमांक 26 देखिए। 26 में आपके 5, 2, 3, 4, 6, 5 और वो आपसे पूछ रहा है 5 के विपरीत सतह पर क्या आएगा। तो 5 के विपरीत सतह पर 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता। तो 5 के विपरीत सतह पर हमारा आ जाएगा 1। तो इस प्रश्न का हल हो जाएगा 1। इसका 27वां प्रश्न देखिए। 27वें प्रश्न में प्रासे की निम्नांकित स्थिति पर 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। तो देखो यहाँ पे 2 बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पर 5 बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर 3 बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पर 6 बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पर 2 दे रखे हैं। तो देखिए 2 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। तो 2 के विपरीत आएगा 4। तो यानी कि 2 के विपरीत 4 बिंदु इस स्थिति में होंगे। 28वां प्रश्न देखिए। इसमें भी 3, 5, 2 है, 3, 6, 4 है और वो पूछ रहा है 3 के विपरीत में क्या होगा। तो फिर से देखिए 3 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। तो 3 के विपरीत हो जाएगा हमारा 1। प्रश्न क्रमांक 29 में वही फिर से पूछ रहा है लाल के सामने क्या होगा। तो इसने क्या क्या दे रखा है, लाल, काला और पीला। ऐसे ही काला, हरा, पीला, काला, हरा, पीला और आगे दे रखा है लाल, पीला, हरा, लाल, पीला और हरा। वो पूछ रहा है आपसे लाल के सामने। तो देखो लाल के सामने पीला नहीं हो सकता, काला नहीं हो सकता। लाल के सामने पीला नहीं हो सकता है, काला नहीं हो सकता, लाल के सामने हरा नहीं हो सकता, लाल, काला और हरा नहीं हो सकता। तो इसमें एक विकल्प है जो नीला। तो लाल के सामने नीला होगा। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में उसने वही बिंदु दिखा रहे हैं, हम तो अंक ही लिखेंगे 2, 1, 3, ऐसे ही 5, 4, 3, 4, 6, 2 ये अंक है।
और वो पूछ रहा है 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत हमको यहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ हम देखें, किसी एक अंक को देख लें, मान लो 4 के देखते हैं। तो 4 के विपरीत 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा और 2 नहीं होगा। तो 4 के विपरीत तो आ जाएगा अपना 1। ठीक है। और यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि यहां पर जो दोनों में कॉमन है 3, इन दोनों में कौन सा कॉमन है? 3। तो हमने एक नियम पढ़ा था कि अगर पासे की अलग अलग स्थितियों में कोई एक अंक कॉमन हो तो अन्य स्थानों वाले अंक, समान स्थानों वाले अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर 3 कॉमन भी है और उसी स्थान पर ही है। इसका मतलब 5 के विपरीत होगा 2 और 1 के विपरीत होगा 4, जो कि हमको यहाँ से पता चल गया है। तो इसका मतलब हमसे पूछा है 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत होगा 2। इस प्रकार से हमने इस पासे संबंधित प्रश्न के 30 प्रश्न हमने 2 वीडियो के द्वारा आपको बताए हैं। तो आप